नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम रसायन विज्ञान के दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, दो महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम आपको पहला टॉपिक तो बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है CaO और इसका अणुभार जो होता है, अणुभार अगर हम निकाल के देखें तो कैल्शियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 40 और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 40 और 16 मिला के कुल हो जाएगा 56। जी हाँ दोस्त, इसका अणुभार जो होता है कितना होता है? 56 होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना। फिर जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस दूसरे टॉपिक को हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्त, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कली चूना के नाम से भी जानते हैं। अब विचरण की विधियां का मतलब होता है बनाने की विधियां। कैल्शियम कार्बोनेट जो पहली विधि है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट उच्च ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अगर हमारे पास CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम सामान्य भाषा में चाक या खड़िया बोलते हैं, अगर हमारे पास है तो उसे उच्च ताप यानी 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जब आप गर्म करते हो तो वह टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी कली चूना बनाता है या बिना बुझा हुआ चूना बनाता है, और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? बनती है। ठीक है दोस्त। और अगर आगे बढ़े तो दूसरी जो विधि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaOH का ट्वाइस बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करने पर जब उसमें से जल बाहर निकल जाता है तो वह बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH का ट्वाइस, जैसा कि आप जानते हैं, और इसको हमने क्या कर दिया, उच्च ताप मतलब इसको भी 1000 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और जब गर्म किया तो CaO अलग हो गया, इससे जल क्या हो गया? बाहर हो गया, H2O क्या हो गया? बाहर। और जब H2O बाहर हो गया तो बना CaO, और जो बना CaO यही हमारा जो है क्या है? कली चूना, यही हमारा जो है बिना बुझा हुआ चूना है। ठीक है दोस्त। और आगे बढ़े। आगे तीसरी विधि जो है बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना बनाने की है। औद्योगिक स्तर पर बड़े पैमाने पर कैल्शियम ऑक्साइड चूने के पत्थर को घुरड़ी भट्ठी इसको रोटेटरी जो है कहते हैं में गर्म करके बनाया जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर इसे बहुत बड़े पैमाने पर इसे बुझे हुए चूने को गर्म करके ही प्राप्त किया जाता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ें। जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के गुण, बिना बुझे हुए चूने के गुण क्या होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक का सफ़ेद ठोस होता है और यह बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराने पर बहुत ऊष्मा होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार से घर की जो है पुताई के लिए जो चूना खरीद के लेकर आते हैं, जब आप उसे जल में डालते हैं तो बहुत तेज़ क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना। तो ये जल के साथ उसकी क्रिया होती है बिना बुझे हुए चूने की। यह अभिक्रिया चूने का बुझाना कहलाती है। क्या कहलाती है? चूने का बुझाना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना कहलाता है। जब आप बाज़ार से जो चूना खरीद के लाएँ उसका रिएक्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। बाज़ार से जब हम चूना खरीद कर लाते हैं पुताई के लिए, जो ठोस चूना होता है, घरों के
दीवारों की पुताई के लिए, तो वो होता है हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना, जिसे CaO के नाम से जानते हैं। और इसे जैसे ही हम जल में मिलाते हैं तो यहाँ से निकलती है ऊष्मा। क्या निकलती है? तेज। आपने देखा होगा पूरा का पूरा चूना उबलने लगता है, उसमें से निकलती है ऊष्मा, और वह तब बुझ जाता है और बन जाता है बुझा हुआ चूना, इसे CaOH का ट्वाइस कहते हैं। तब इसे हम क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अभिक्रिया चूने का बुझाना कहलाती है, जैसा कभी हम बता चुके हैं। और इससे बने हुए चूने को क्या कहते हैं? CaOH का ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब आगे जो है कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग। कैल्शियम ऑक्साइड के उपयोग, आखिर क्या उपयोग है कैल्शियम ऑक्साइड के? तो कैल्शियम ऑक्साइड के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला है नंबर 1, अमोनिया को शुष्क करने में। अमोनिया गैस को शुष्क करने में जो है बिना बूझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। एथिल अल्कोहल में उपस्थित जल की अशुद्धि दूर करने में। एथिल अल्कोहल, जिसका फार्मूला C2H5OH है, उसमें उपस्थित जल की अशुद्धि को क्या करने में? दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बूझा चूना कहते हैं, और चूने के पानी को बनाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूने के पानी को बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन चूने का पानी कहलाता ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस, जो उसका जलीय विलयन है, वो चूने का पानी कहलाता है। और आगे कह रहा कि चूने का पानी कार्बोनेट के परीक्षण में प्रयुक्त किया जाता है। जो भी कार्बोनेट है उसके परीक्षण में जो है चूने के पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। धातुओं के निष्कर्षण में यानी अशुद्धियों को दूर करने के लिए गालक यानी फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स क्या होता है? गालक क्या होता है? जो धातुएं आसानी से नहीं गलती हैं, अगर उसमें गालक मिलाकर उन्हें गर्म किया जाता है तो वो तेज़ी से क्या हो जाती हैं? गल जाती हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड औद्योगिक महत्व। यौगिक कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड औद्योगिक महत्व के यौगिक हैं। इसके उपयोगों के वर्णन आगे किए गए, कहीं आगे किया गया है, लेकिन उससे पहले जो है हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं चाक या खड़िया या संगमरमर, जो भी आप कहिए। जैसे जिस चौक से हम क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, वही चौक, या इसे हम संगमरमर भी बोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। कैल्शियम कार्बोनेट इसका जो है रासायनिक नाम है। अगर इसकी बात करें इसके अणुभार की, तो कैल्शियम का होता है 20 और कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, और 16 में गुणे कितना कर देंगे? 3। तो 16 तियाँ 48, 48 48 और 12 मिलके हो जाएंगे 60, और 60 20 80। ठीक है ना। तो इसका अणुभार जो होता है वो कितना आ जाता है? 80। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार आ गया 80। आइए आपको आगे बताते हैं। वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरी वीडियो जो है काफ़ी नॉलेजफुल होती है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रकृति में कैल्शियम कार्बोनेट कई रूपों में मिलता है, जैसे इसे चूना पत्थर कहते हैं, चाक भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, कैल्साइट भी कहते हैं, और एरो यहाँ पे लिखा है एरेगोनाइट भी कहते हैं, और कोरल या मूंगा के रूप में क्या होता है? इसे कैल्शियम कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता ना। इनमें सबसे सामान्य रूप चूना पत्थर है। लाइमस्टोन सबसे सामान्य रूप है जिस रूप में यह पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ डोलोमाइट खनिज मिलता है, जैसे CaCO3 और MgCO3। ये कैल्शियम यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का यह मिश्रण है। तो उसमें कह रहा कि सामान्य रूप से चूना पत्थर है, और जो चूना पत्थर है वह कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में क्या होता है? खनिज हमें प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त। अब कैल्शियम कार्बोनेट के गुण देख लेते हैं। आखिर कैल्शियम कार्बोनेट के गुण क्या हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट
जल में अविलेय सफ़ेद ठोस है, मतलब यह जल में घुलता नहीं है, अविलेय है और सफ़ेद रंग का ठोस है। यह तेज गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अपघटित हो जाता है। जब हम CaCO3 को तेज गर्म करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पर, इसका रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम CaCO3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं कितने पर, 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह जो है बिना बुझा हुआ चूना, जिसके बारे में हमने पीछे चर्चा की, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़े। और करा कि यह अम्लों से अभिक्रिया करता है, यह अम्लों से भी अभिक्रिया करता है और कैल्शियम लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक अम्ल जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4, उसके साथ जब इसकी क्रिया कराई गई तो वह बनाया कैल्शियम सल्फेट, जो कि एक लवण है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, अपघटित हो गया। ठीक है ना। तो यानी CaCO3 की अभिक्रिया जब H2SO4 यानी अम्ल से कराई गई तो वह एक लवण जिसका नाम था कैल्शियम सल्फेट लवण, उसमें टूट गया और साथ ही साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसने साथ में बनाई। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग, आखिर क्या उपयोग है कैल्शियम कार्बोनेट के। चूना पत्थर से बिना बूझा चूना, चूना पत्थर से बिना बूझा चूना बनाया जा सकता है, और फिर बिना बूझा चूना से हम बूझा चूना भी अवक्षेपित कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट कई कैल्शियम लवण बनाए जाते हैं। इससे कई सारे कैल्शियम लवण भी क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। चूना पत्थर औद्योगिक महत्व, चूना पत्थर औद्योगिक महत्व का यौगिक है। चूना पत्थर जो है औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर बिना बूझा चूना और बूझा चूना और अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट कई औद्योगिक उपयोग है, इसका वर्णन भी कहीं आगे किया गया है। तो लेकिन इस शॉर्ट वीडियो में जो भी आज मैंने समझाया है वो काफ़ी उम्मीद रहेगी कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक दूसरी नई शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।